अब आपको सामने ये क्वेश्चन था जो मैंने कल की वीडियो में आपको होमवर्क दिया था। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर मुझे दे दिया कि किस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने बता दिया, फोटो खींच करके मुझे बता दिया, कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया। और जिन बच्चों ने मुझे नहीं लिखा हुआ है या अपकमिंग आगे जुड़ने वाले बच्चे हैं, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि उन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इन फ्यूचर अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि कल की वीडियो को आप लोगों ने सीखा होगा तो आपको बड़ा मजा आया होगा। आपने देखा होगा कि इस तरह की वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिली है। यानी अगर आप बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं और पेपर देने के लिए तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है ही नहीं। बस आपको केवल सौरभ पाराशर सीसी क्लासेस को सर्च करना है यूट्यूब पर और बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस एक जगह पे हर चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। अब आगे कड़ी स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ अलग ही तरह की है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सौरभ पाराशर सीसी क्लासेस में आपको मिल जाएगा। बाकी का cos tan इनवर्स x और प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। अब sin x है बेटा, ये cos है। हम लोगों ने क्वेश्चन 11th क्लास में इस तरह के सीखे थे, cos x इज इक्वल टू sin 2x। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या सीखा था कि या तो इस पूरी फॉर्मेट जनरल सॉल्यूशन जब हम निकालते थे तो हमें ये पूरी फॉर्मेट सेम करनी होती थी बेटा। तो आपको क्या करना है, सेम cos। और वीडियो में बने रहिएगा बेटा जी, क्योंकि अब मैं आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। π/2 माइनस के x का मतलब हो जाएगा cot इनवर्स 3/4। अब आप देखेंगे cos से cos क्या हो गया बेटा, कैंसल हो गया। अब cos से cos जब कैंसल, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। cos π/2 माइनस x कैसे आया, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें बताई हुई हैं। पहली दूसरी तीसरी 3 से 4 वीडियो थे जिसमें यही चीजें डिस्कशन की गई थी। π/2 माइनस x का हुआ तो 90 माइनस x पहले कोऑर्डिनेट में जाता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं और ये बदल कर यही चीज आ जाएगी। तो cos से cos कैंसिल हो गया, क्या रह गया बेटा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के cot इनवर्स 3/4। अब आप गौर से देखें तो π/2 माइनस cot इनवर्स x का मतलब होता है, आप लोगों को मालूम है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, π/2 के। हमें चाहिए क्या बेटा, π/2 माइनस cot इनवर्स x, यानी ये उधर जाएगा। π/2 माइनस cot इनवर्स x किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गई होगी। तो π/2 माइनस cot इनवर्स x कितना हो गया बेटा, π/2 माइनस cot इनवर्स x, यानी कि यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x 3/4। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में, कैंसिल x की वैल्यू क्या हो गई 3/4 आपका आंसर। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं बेटा, तो सबसे मेन कहानी इस क्वेश्चन में जो थी ना, वो ये 2 लाइनें थी। अगर आप इन दोनों लाइनों को समझ जाएंगे बेटा करना, तो आप लोगों पे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे अब देखिए बेटा जरा, 2 tan इनवर्स x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको जरा बताएंगे आप लोग। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan की टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि tan से tan तक तो कैंसिल होगा। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosec x। क्लियर। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स 2 cos x ऐसे ही रहेगा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। अगर मैं इसको देखूं तो 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। cosec x को क्या लिख सकता हूं बेटा, जरा देखिएगा, cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन sin x। क्लियर बेटा, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बेटा, अब हम क्या करें बेटा, अब यहाँ पर कुछ भी लेने से कोई फायदा नहीं है, तो हम एक से एक कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने पर क्या रह जाएगा बेटा, cos अपॉन sin रह जाएगा, cos अपॉन sin x इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा 1। मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और tan में 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा, tan π/4 की होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, π/4। आई थिंक ये आप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। शक्ति अगर बेटा ये कंडीशन दे देते हैं ना क्वेश्चन में बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको इस कंडीशन को भी देखना पड़ेगा।
बिना इस कंडीशन को देखे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर कंडीशन इस तरह की दे रखी है तो आप इस कंडीशन को देखिए कि ये कंडीशन क्या कह रही है, उसके बाद ना आपको सॉल्व करना है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर तो सेम ही क्वेश्चन बन गया इससे पहले वाले की तरह। चलिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 sec x। tan इनवर्स 10 कट जाएगा, क्या रहेगा 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन cos x, बिकॉज हमें पता है sec x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन cos x। अब जरा यहाँ देखिए, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, 2 sin 2 से 2 कैंसिल तो क्या रहेगा sin अपॉन cos यानी tan x इज इक्वल टू 1। अब tan में 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा पाई बाई 4 की, तो अगेन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में पाई बाई 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह के पैटर्न बनते हैं और किस तरह के हमें क्वेश्चन सॉल्व ये करने होते हैं। अगेन कोई एक और क्वेश्चन लेकर आने जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए बेटा ये है आपका मोस्ट क्वेश्चन। अगर जो बच्चे को वीडियो को स्किप करके देखते हैं बेटा तो उनका ही नुकसान है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा बीच में क्या हुआ है, और अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ एक और आपको। अब सबसे पहले जो आपके दिमाग में आनी चाहिए बेटा, देखिए cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और tan इनवर्स ऐसा कहीं फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स बताइए कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 2 tan इनवर्स एक्स बेटा 2 tan इनवर्स एक्स आप बोलेंगे सर cos के टर्म्स में हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। वही मैं आपसे अगर कहूं कि बताइए 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है tan के टर्म्स में, तो आप बोलेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब महत्वपूर्ण बात इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको ये नजर आना चाहिए कि क्या मैं कहना चाहता हूं। जरा देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है बट यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसमें माइनस का दिक्कत है। चल इसमें देखूं तो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए बेटा, जबकि है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी अगेन इसमें माइनस की दिक्कत है। तो क्यों ना मैं ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको प्रूव भी करवा चुका हूँ। मेरी वीडियोस देख लीजिए बेटा, अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपका ही बेनिफिट है। मैं यहाँ बोलता हूँ cos इनवर्स, तो क्या करना है माइनस कॉमन लेके क्या कर देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो tan इनवर्स 2x ऐसे ही माइनस कॉमन लेके क्या रह गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा बेटा। और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 2 पाई बाई 3 चल रहा है। अब आगे देखिए बेटा, अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी एसटीसी और कंप्यूटर साइंस बताया था मैंने। एस का मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स, पहली वीडियो है मेरी बेटा। tan इनवर्स आप जब बेस से आगे बढ़ेंगे 2 से तीसरी चौथी वीडियो में तो मैंने यही कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। और यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा sec इनवर्स माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा बेटा cot इनवर्स माइनस एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एसटीसी के अंतर्गत माइनस आ जाए आपका रेंज तो आपको क्या कर देना है साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो केवल माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये माइनस के tan इनवर्स एक्स हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आप कहेंगे तो मैंने कहा था जब भी कंप्यूटर साइंस में अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है सिंपल पाई माइनस कर देना है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये पॉजिटिव, ऐसे ही पाई माइनस ये हो जाएगा सेक इनवर्स पॉजिटिव एक्स, ऐसे ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स और पॉजिटिव एक्स। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से करना है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, आप यहाँ लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही अगर मैं आपसे tan इनवर्स की पूछूं तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस यानी माइनस सिंपली आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ लगा दिया और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई अपॉन 3। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस के 2 tan इनवर्स
एक्स लिख सकता हूँ माइनस ये तो आपका आप जानते हैं ये किसका इक्वल है अगेन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का तो अगेन आप क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 एज इट इज रहेगा। अब अगर आप देखिए तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 माइनस 2 2 4 यानी 4 tan इनवर्स यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर आप देखें इस चीज को अगर सॉल्व करें मैं ये बात आपको रफ कर देता हूँ बेटा तीन में से 2 गए तो 1 यानी कि पाई अपॉन 3 आ गया माइनस के यहाँ कितना आ गया बेटा 4 tan इनवर्स x यानी 4 tan इनवर्स x आ गया बेटा हो गया। अब आप क्या करेंगे बेटा जरा देखिए मैं छोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा कुल मिलाकर tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 12 पाई की वैल्यू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है 12 से आप डिवाइड देंगे तो 15 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 15 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। क्लियर यहाँ तक की कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं आगे कहानी बढ़ाऊं तो tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया tan 15। अब आप कहेंगे सर tan 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो 11th क्लास का पोर्शन है बेटा और आप लोगों ने tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी सीखा होगा। tan a माइनस बी होता है बेटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर ऐसा है तो जरा देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। अगर ऐसा है तो x इज इक्वल tan ये क्या बन गया बेटा जरा देखिएगा ये वैल्यू किसकी होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये a हो गया और इसको मैंने क्या बोल दिया b। अगर ऐसा है तो tan a माइनस tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो tan 45 1 होता है tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है 1 प्लस यहाँ 1 अपॉन रूट 3 होगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कल मैंने आप लोगों को बताया था बेटा वीडियो में कि रूट अपॉन में हम रहने नहीं देते हैं तो इसको हम अभी और सॉल्व करेंगे वो कैसे रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि नीचे जो भी वैल्यू आपको दे रखी है आप उसके बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कर दीजिए। जैसे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस नहीं साइन चेंज करके बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर क्या बन गया बेटा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बन गया बेटा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बीच में इंटू लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब जरा देखिए बेटा हम कैसे कर सकते हैं a माइनस बी का अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर खोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab का मतलब 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 3 प्लस 1 4 माइनस के 2 रूट 3 और 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया। मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ 2 माइनस के रूट 3 अपॉन 2 2 से 2 कट गया क्या रह गया 2 माइनस के रूट 3 रह गया यानी कुल मिलाकर के इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा बेटा 2 माइनस रूट 3 रहेगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्किप ना करें बेटा बीच बीच में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता रहता हूँ ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आपको इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में मिल जाती है तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको tan में बदलने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन को किस में चेंज करना है tan में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब cot इनवर्स x को tan में कैसे बदल सकते हैं तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2। तो यहाँ से मुझे ये बताइए कि cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी तो पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स x आएगी बेटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ तो जरा देखिएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज रहता है प्लस यहाँ पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अगर ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात आप लोगों को बता दूं बेटा ये tan इनवर्स x का जो होल स्क्वायर है ना आप इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ मत कर देना ऐसा कोई रूल नहीं है बिकॉज ये रेसिप्रोकल शो नहीं करता है।
तो ध्यान रखना -2 इंटू पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स x 2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। अब यहां देखा तो ये और ये मिलकर कितना हो गया 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया बेटा, माइनस के पाई tan इनवर्स x यहाँ आ गया, ये हो गया, ये उधर चला जाएगा तो 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 4। 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 यहाँ आ जाएगा सॉल्व होकर के। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। जब आप इस कुल मिलाकर के आपके पास क्या चीज आई बेटा, तो 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x। यहाँ तक बेटा समझ में आया सभी को। तो पाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8। जब आप इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। जब आप एलसीएम लेंगे 8 का तो ये हो जाएगा 16 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 8 पाई, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिकॉज 8 एलसीएम लेने पर 8 का जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। 16 थी 16 थी 48 48 48 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर कितना आ जाए बेटा 8 आ जाए। तो 12 और 4 12 चौक 48, 12 4 था 48, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, इसके बाद भी देख रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 12 पाई tan इनवर्स x प्लस 4 पाई tan इनवर्स x, ठीक, माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है और tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है। क्या रह गया बेटा यहाँ पे, यहाँ रह गया 4 tan इनवर्स x रह गया माइनस यहाँ 3 पाई रह गया, माइनस नहीं प्लस यहाँ पे क्या आ गया बेटा पाई आ गया, क्या रह गया 4 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। जब आप इसे आगे सॉल्व करते हैं क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई और यहाँ आ रहा है 4 tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। अब 4 tan इनवर्स x माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट के 0 के इक्वल रखा 4 tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू tan 3 पाई अपॉन 4। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू tan माइनस के पाई अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस के tan पाई अपॉन 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस के 1। और लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा और आपको उसकी x की वैल्यू बतानी होगी। तो मैं पहले एक होमवर्क दे दूं आपको कल के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी और कमेंट सेक्शन में मुझे सभी का आंसर चाहिए। देखें कितने बच्चों सीख रहे हैं और आई होप अगर जो बच्चे मेरे वीडियो के रिगार्डिंग चल रहे हैं बेटा और हर एक वीडियो को कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और जो बीच में देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूंगा कि वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और वीडियोस को कंप्लीट यानी स्टार्टिंग से वीडियोस को देख लें, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। मैंने बहुत लंबी लंबी वीडियो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो नहीं बनाई है, कुल 20 मिनट्स 19 मिनट 15 मिनट 18 मिनट 30 मिनट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिससे कि उन्हें बेनिफिट रहेगा और ज्यादा टाइम कम टाइम में उन्हें ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का और कर लेते हैं और क्वेश्चन से, लेकिन ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है बेटा। जब बोर्ड की एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे तो उस समय भी मैं प्रिपरेशन आप लोगों की कराऊंगा और 110% मेरी गारंटी है कि जो बच्चे मेरी वीडियो को पूरी देख लेंगे, जो बच्चे मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, उनके पेपर में मैथ्स के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट रहेगा वो 90 अबव रहेगा। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि मेरे उन सभी बच्चों का रिजल्ट 90 अबव आए और बाकी का उन सब बच्चों की अपनी मेहनत भी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे ले लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन ले लिए। कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड टाइम पे भी सीखेंगे जिससे आप लोगों का लैब बना रहे। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं
और इस चैप्टर के बाद में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर वो पकड़ेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए हम बीच में कहीं प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ तो आप क्या कहेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सर हो जाएगा आपका π/2 माइनस के tan इनवर्स z। कोई परेशानी किसी को बेटा? किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ बेटा। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ जाता है तो π/2 माइनस tan इनवर्स z, यानी अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ तो ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इट मीन्स cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के tan इनवर्स x। यानी कि अगर मैं इस चीज की बात करूं, इस वाले की, तो π/2 माइनस tan इनवर्स z किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? cot इनवर्स z के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आगे जरा देखिए, cot इनवर्स z ये हमारा बन गया। अब जरा देखो, cot इनवर्स z मैंने आपको एक फॉर्मूला और करवाया था, क्या? tan इनवर्स अगर x दिखा हुआ है तो आप उसे लिखेंगे cot इनवर्स 1/x लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ cot इनवर्स x तो आप उसे क्या बोलेंगे बेटा? tan इनवर्स 1/x बोलेंगे। इसका मतलब अगर लिखा हुआ है cot इनवर्स z तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा? tan इनवर्स 1/z बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1/z। इन फ्यूचर में कंपटीशन की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मैं कहूंगा कि वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तुरंत की तुरंत लाइक कर लें, जिससे उन्हीं का बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ अच्छा करने की कोशिश हम करते हैं। मेरी होप ये है कि मेरे सभी बच्चे जितने भी हैं वो अच्छे से अच्छा गेन करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। अगर आपको किसी चीज के रिगार्डिंग दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दूंगा। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। जो हमने पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है बेटा? तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/z। tan इनवर्स कैंसिल आउट, यानी कि अब रह गया आपके पास में क्या? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। देखिए जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा? यहाँ हो जाएगा xz, यहाँ हो जाएगा yz, ठीक है। और यहाँ जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस के एक्स वाई। इसको इधर ले आता हूं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आज के दिन का। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज के दिन का ये क्वेश्चन था। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको होमवर्क में मिल गया है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और प्लीज हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट टॉपिक वाइज आपको देता रहूंगा। और मैं नेक्स्ट टाइम पे भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाना चालू करूंगा कि जितने भी मेरे बच्चे एक्स ग्रुप और की तैयारी करने के लिए हैं तो उनका मैथ का पोर्शन 9 एनडीए की तैयारी के लिए तो उनको यहाँ से मिलता रहे, आईआईटी की तैयारी के लिए तो उनका को मटेरियल यहाँ से मिलता रहे। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ टाइम बाद में कंपटीशन लाइन के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊं। चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।